ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरणारविंद। आज आम श्रीमद् भगवद गीता विषय रे आलोचना करने को जाउछंती। गीतार शरीरार्थ विषय आम आलोचना करने जाउछंती। कारण गीता होची योगशास्त्र एवं योगशास्त्र विषय रे कौन अच्छी गीतारे से विषय जानिबा पाई आमे आज आलोचना करिबा। गीतार शरीरार्थ विषय रे आमे संपूर्ण शरीरार्थ विषय आलोचना करने को जाउछंती। वर्तमान आस श्रीमद् भगवद गीतार पूर्वभाष बा पूर्व इतिहास कौन थिला ता आमे आलोचना करिबा। पूर्वभाष पराशर ऋषि पुत्र व्यासदेव प्रथमे महाभारत ग्रंथ रचना करथिले। 1 लाख संस्कृत श्लोक विशिष्ट से विशाल ग्रंथ समुदाय 18 गोटी अंश विभक्त। प्रति अंश एकाधिक अध्याय विभक्त। सेही ग्रंथर प्रत्येक अंश को पर्व कहुए। विभिन्न पर्व मध्य भीष्म पर्व रे कौरव और पांडवों मध्य धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में महाभारतर महासंग्राम अनुष्ठित होइथिला। युद्ध क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण तांकर प्रिय सखा अर्जुन को युद्ध में नियुक्त करने लगी केतेक महत्वपूर्ण धर्म उपदेश प्रदान करथिले, जार नाम श्रीमद् भगवद गीता अटे। कुरुवंशर पूर्व इतिहास को विचार कले जना जाए राजा शांतनुकर 2 गोटी राणी थिले। प्रथम राणी स्वर्गदेवी गंगा थिले, जहांक गर्भरु महाप्रतापशाली तथा अटल प्रतिज्ञ भीष्म जन्म ग्रहण करथिले। गंगांकर प्रत्यावर्तन परे वंशरक्षा निमित्त दासराजा कन्या सत्यवती को द्वितीय पत्नी भाव ग्रहण कले। सत्यवती गर्भरु 2 गोटी पुत्र संतान चित्रांगद और विचित्रवीर्य जन्म हेबा परे शांतनुकर देहांत घटिला। फलरे सेही 2 पुत्रंकर विवाह दायित्व भीष्म बहन कले। सेमाने विवाह करिबा परे तांको ठारू कौनसी संतान संतति जन्म हेबा पूर्वरु सेमानकर देहांत घटिला। फलरे राजसिंहासन रक्षा करिबा निमित्त माता सत्यवती चिंतित होई पड़िले और भीष्म को विवाह करी वंश रक्षा करने को कहले। मात्र अटल प्रतिज्ञ भीष्म मातांको कथारे राजी न होबार सत्यवती द्वितीय उपाय चिंता कले। एथिपूर्व से अविवाहित थिबा समय पराशर ऋषि औरसरु एक पुत्र संतान को जन्म देइथिले। सेही पुत्रर नाम व्यास रखी ऋषि ताकू लालन पालन करुथिले। परे से जंगल को जाई साधना बल विश्व रहस्य ज्ञात हेले और विभिन्न ग्रंथ रचना कले। माता सत्यवती भीष्म को पठाई तांकू राजदरबार को अणाइले। व्यासंक उरसरु 2 विधवा राणी तथा जड़े दासी गर्भरु यथाक्रमे धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर नाम 3 पुत्र जन्म ग्रहण कले। धृतराष्ट्र जन्मांध, पंडु अत्यंत भयालु और विदुर दासीपुत्र होइथिबारु सेमानक मध्यरु केही राजसिंहासन निमित्त योग्य नुहति बोली भीष्म विचार कले। शेषरे नाना विचार विमर्श परे ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र को राज्य शासन भार दियागला। विदुरंकर केही संतान संतति नथिले। पंडुंकर 2 गोटी पत्नी मध्यरु प्रथम पत्नी कुंतीक गर्भरु युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एवं तांकर द्वितीय पत्नी माद्रीक गर्भरु नकुल और सहदेव जन्म ग्रहण कले। धृतराष्ट्रक पत्नी गांधारी गर्भरु दुर्योधन आदि 100 पुत्र जन्म लाभ कले। दुर्योधन युवराज और युधिष्ठिर समस्त अपेक्षा वयोज्येष्ठ होइथिबारु से दुहिक मध्यरु किए परवर्ती समय राजसिंहासन ग्रहण करिब सेथि नै पितामह भीष्म द्रोणाचार्य
कूलगुरु कृपाचार्य आदि अनेक विशिष्ट व्यक्ति सहित विभिन्न आलोचना कले। ठीक यही समय दुष्टबुद्धि दुर्योधन मामू शकुनीर कुटिल परामर्श पांडव माने एक जौ निर्मित गृह थिबा अवस्था अग्नि संयोग कले। फल पांडव माने सेठारु कौशल क्रमे खसी पलाई गले और किछि दिन पर द्रुपद राजकन्या द्रौपदी को विवाह करी हस्तिनापुर को फेरी आसिले। आसिबा परे सेमानंकु इंद्रप्रस्थ रे रहिबा लागि धृतराष्ट्र अनुमति प्रदान कले। सेहिठारे रही सेमाने पिता पांडुंकर स्वर्ग प्राप्ति कराइबा उद्देश्य रे नारद और श्रीकृष्ण परामर्श रे एक राजसूय यज्ञर आयोजन कले। सेही यज्ञ को भारतर विभिन्न राजा मानकु निमंत्रण करागला। पांडवंकर राजसूय यज्ञ रे अनेक महान ऐश्वर्य देखि दुर्योधन मनरे ईर्ष्या जात है। से मामू शकुनीर कुटिल परामर्श युधिष्ठिर को पशा खेलिबा को निमंत्रण कला एवं कपट पशारे पांडवों को हराई तांकर सर्वस्व हरण करनेला। शेष में यही सिद्धांत करागला कि द्रौपदी सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाई 12 वर्ष वनवास करेंगे एवं गोटे वर्ष अज्ञातवास रहिबे। एहीपरि 13 वर्ष पर्यंत समस्त राज्यभार दुर्योधन आधिपत्य रहिब। त्रयोदश वर्ष अज्ञातवासर भेद जना न पड़े पांडवंकर राज्य इंद्रप्रस्थ फेराई दियाजिव। मात्र भेद जना पड़े सेमाने पुनश्च 12 वर्ष वनगमन करेंगे। यही सिद्धांत अनुसार 13 वर्ष समय बिताइबा परे पांडव माने वनरू फेरी आसी तांकर निज राज्य मागिले। हेले दुर्योधन सीधा मना करे। भीष्म द्रोणादि अनेक विशिष्ट व्यक्ति वृद्ध पुरोहित एवं स्वयं श्रीकृष्ण मध्य निजे जाई बुझाइले। मात्र दुर्योधन कहा कथा मानिला नहीं। बिना युद्धरे सूची अग्र परिमाणर स्थान देव नाही बोली से कहला। फल पांडव माने ता सह युद्ध करने को बाध्य हेले। तापर दुई पक्षर युद्धर आयोजन चलिला। भगवान श्रीकृष्ण को निमंत्रण देवा लगी दुर्योधन द्वारकार जाई उपस्थित हैला। सेही समय अर्जुन मध्य द्वारकार जाई उपस्थित हैला। दुई जन जाई देखिले भगवान निज शयन कक्ष शयन करियछंती। तांको चीत होई सोही रहिबार देखि दुर्योधन तांको मस्तक निकटरे थिबा एक मूल्यवान रत्न चौकी उपरे जाई बसी पड़िला। परे अर्जुन सेठाकु जाई दुई हस्त जोड़ी धीर और नम्र भाव तांको पाद निकटरे दंडायमान होई रहिला। श्रीकृष्ण निदरू उठिबा मात्रे प्रथमे निज सम्मुखरे दंडायमान अर्जुन को देखिले एवं पुणी पछकु फेरी दुर्योधन बसिथिबार देखिले। श्रीकृष्ण दुई जन को स्वागत और सत्कार कले एवं सेमानकर आगमनर कारण पचारे। दुर्योधन कहिले ताठारे एवं अर्जुन ठारे तांकर एका प्रकार ममता अछि एवं से दुई जन तांकर अति निकट संपर्कीय। मात्र तांको निकट को प्रथमे से आसीछि। सज्जन मानकर नियम यही जे से प्रथमे आसीथिबा लोक को सहाय्य करिवे। सारा भूमंडल रे आज श्रीकृष्ण समस्त सज्जन मध्य श्रेष्ठ अटंती। सेथिलागी से ताकू प्रथमे सहाय्य करिबा उचित। भगवान कहिले जे दुर्योधन निश्चित प्रथमे आसीछि। मात्र से अर्जुन को प्रथमे देखिछंती। सेथिलागी से दुई जन को सहायता करिवे। शास्त्र अनुसार बालकर इच्छा प्रथमे पूरण करा जाए। अर्जुन जेहेतु दुर्योधन ठारू सान प्रथमे अर्जुनर इच्छा पूरण करने उचित। से दुई प्रकार सहायता करेंगे। गोटे पक्षरे तांकर अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहिबे एवं अन्य पक्षरे से निजे युद्ध न करिवार पण रखी एकुटिया रहिबे। से अस्त्र प्रयोग करिवे नाही। वर्तमान धर्मानुसार अर्जुनर इच्छा पूरण हेबा दरकार। यही दुई सहायता मध्यरु ताहार जहा पसंद से मागी लो। अर्जुन शत्रुनाशन नारायण श्रीकृष्ण को निजर सहायता करने लगी मागी नेला। तापर दुर्योधन तांकर नारायण सेना
मागी आनला एवं अति प्रसन्नतार सहित ताहाकु फेरी हस्तिनाकु फेरिला। तापरे भक्तवत्सल भगवान अर्जुनर इच्छानुसार तार रथरे सारथी होई रहिले एवं युद्ध आरंभ रे धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे ताकु गीतार दिव्यवाणी शुणाई युद्ध करने उपदेश देले। जेतेबेले उभय पक्षर युद्ध प्रस्तुति आरंभ है से समय भगवान वेदव्यास राजा धृतराष्ट्र निकट को जाई से जदि युद्धकर्म देखा इच्छा करती तेबे व्यास तांकु दिव्यचक्षु प्रदान करिबे बोली कहिले। मात्र धृतराष्ट्र स्वचक्षुरे निज वंशर विनाश देखा इच्छा प्रकाश कले नाही। से केवल युद्ध विवरणी शुणवाकू इच्छा प्रकाश कले। तापरे महर्षि वेदव्यास मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी ताकू धृतराष्ट्र को युद्ध वृत्तांत शुणाइबाकू कहले। संजय युद्धर समस्त घटनावली को दूरदर्शन और दूरश्रवण क्षमता बल देखिपारे और शुणिपारे। सम्मुखरे बा पछरे दिन बा रात्रि रे गुप्तरे बा प्रकट अवस्था कार्य परिणत होउथिबा बा मनरे आसुथिबा समस्त घटना बेलू से जानीपारे। एपरि कौनसी घटना नथिबो जहाँ ताकू लुचि रहीजिवो। ता शरीर को कौनसी अस्त्र भेद करिपरिबो नाही किंबा से केतेबेले थकी पड़िबो नाही। ओम क्लीं वंदे द्वानिधि श्री चरणारविंदम ग्राहक होइठा अखिल ज्योति हृदय पाइब अशेष प्रीति। ओम क्लीं वंदे द्वानिधि श्री चरणारविंदम।